तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट वाला टॉपिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे और इसको रिलेटेड दो सम्स भी सॉल्व करेंगे। दो अलग अलग टाइप का होगा जिससे आपका सारा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन का कैपिटल एडजस्टमेंट। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों को पता है कि नया पार्टनर को एंट्री दिया जाता है फर्म में। ठीक है। नॉर्मल इसका जो फॉर्मेट होता है बनाने का, पहले हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉलोड बाय बैलेंस शीट। ठीक है। ये अपना फॉर्मेट होता है जो हम लोग फॉलो करते हैं एडमिशन का फुल फ्लेजेड सम के लिए। आज हम लोग करने वाले हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चलिए आइए बात करते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है एडमिशन। एडमिशन में बेसिकली बाबू आपको दो टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट मिलता है। टाइप वन, व्हेन न्यू पार्टनर्स capital is to be calculated, is to be calculated in the sense, in the sense new partner capital या incoming partner capital will not be provided। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें नया पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाइप वन है। ये आपका है टाइप वन। अब आते हैं टाइप टू में। टाइप टू में क्वेश्चन में क्या रहेगा, व्हेन existing partner, existing partners capital is to be adjusted in new PSR। सॉरी, न्यू पीएसआर नहीं होगा, यहाँ पे आप बोल सकते होगा इज टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है। तो ये अपना फंडा रहने वाला है। ठीक है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे और अपना सम करेंगे। ये दो टाइप है। सम में जाने से पहले बेटा हम लोग पहले समझते हैं कि किस टाइप में क्या करना होता है सोल्यूशन पता करने के। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप वन। हम लोग टाइप वन के बारे में बात करेंगे, टाइप वन से रिलेटेड एक सम करेंगे और फिर टाइप टू में जाएंगे। जो टाइप वन होता है बाबू, बहुत ही इजी टाइप होता है। इस टाइप में क्या होता है कि जो नया पार्टनर का कैपिटल है वो आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं रहेगा। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा ये टाइप वन का ही क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि जो पहले ओल्ड पार्टनर्स का, सबसे पहला आपको ये करना होता है ओल्ड पार्टनर्स का, तो आपको सबसे पहला यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनका एडजस्टेड कैपिटल पता करना पड़ेगा। उस एडजस्टेड कैपिटल के साथ हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर का, उससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर। ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर, क्योंकि आफ्टर एडमिशन एक पार्टनर जब एडमिट होता है तब तो पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है। ओल्ड पार्टनर्स का जो न्यू पीएसआर होगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं एडजस्टेड कैपिटल के साथ। ऐसा करोगे तो आपको पता चल जाएगा
कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना है। उसके बाद ये जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकलेगा, इससे आप न्यू पार्टनर, मतलब जो नया पार्टनर है उसका शेयर आप मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप करोगे आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल निकल करके आ जाए। ठीक है सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए दो पार्टनर है, पार्टनर ए एंड बी। पार्टनर ए का एडजस्टेड कैपिटल है 20,000 और पार्टनर बी का एडजस्टेड कैपिटल है 30,000। सर ये एडजस्टेड कैपिटल क्या होता है ये भी नहीं समझ में आ रहा। बेटा आप लोगों ने पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल बनाया है प्रीवियस सम्स में, जो हम क्लास में कराए थे। आपको देखने मिला होगा कि आपने पार्टनर्स कैपिटल फ्रेम किया था, देखिए कुछ इस तरीके का था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, बाई बैलेंस बीडी, फिर रिवैल्यूएशन, अगर जनरल रिजर्व है तो उसको यहाँ बांटते थे, फिर आ गया डब्ल्यू सी आर, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर कुछ लॉस है तो इस तरफ लॉस को डिवाइड कर देते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते थे बाई बैंक, जिसमें पार्टनर का कैपिटल को लिखा जाता था। उसके बाद लिखते थे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, जो गुडविल पार्टनर लाया है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। इन सब चीजों को हम लोग लिखते थे ना। लिखने के बाद ये वाला साइड हम लोग ऐड करते थे और यहाँ पे जितना भी कुछ होता था उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। करते के बाद हम लोग को मिलता था टू बैलेंस सीडी। तो बेटा ये जो टू बैलेंस सीडी निकला ना, जिसको हमने ग्रीन से हाईलाइट किया, इसी को बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, मतलब कि कैपिटल एडजस्टमेंट का सम ड्यूरिंग द सम से करना पड़ेगा, मतलब सम करते करते ही कैपिटल एडजस्टमेंट हो पाएगा, एक शॉट पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। इसको मिटाते नहीं है, इसको ऐसे ही सामने रखते हैं ताकि आपको दिखे। अब आपको ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल पता चले। ठीक है, इसको साइड में हम लोगों ने लिख लिया रफ में, ये आपका वर्किंग नोट जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। अब आपको ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर हो गया, जैसे मान लीजिए 5, ओल्ड पीएसआर मान लीजिए था 3:2, ये आपका ओल्ड पीएसआर। ठीक है, पार्टनर ए और बी जब तक थे आपका ओल्ड पीएसआर 3:2। अब आ गया पार्टनर सी। जैसे बेटा पार्टनर सी आ गया, आप लोगों ने क्या किया, रेशियो को चेंज कर दिया और ये हो गया 2:2:1। ये आपका न्यू पीएसआर बन के आया। ठीक है, करना क्या होता है देखिए, जो स्टेप वन है उसी को अपन फॉलो करते हैं। देखिए स्टेप वन में क्या लिखा था हमने, ब्लू पेन से हाईलाइट करते हैं, ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल। तो बेटा स्टेप वन, ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल कितना है, ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल 20,000 और 30,000, दोनों को ऐड किए, कितना है बाबू, 50,000 आए। इनटू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पीएसआर का रेसिप्रोकल, ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर का रेसिप्रोकल। तो ओल्ड पार्टनर का न्यू पीएसआर, पहला बात तो न्यू पीएसआर है कितना सर, 2:1। इसमें से ओल्ड पार्टनर का शेयर कितना है बेटा, 4/5। समझ में आया, 4/5, 2 + 2 4 और टोटल में 5, ये हो गया न्यू पार्टनर का शेयर। आई रिपीट, 2 + 2 4 और 2 + 2 + 1 टोटल में 5, मतलब टोटल 5 शेयर में से 4 शेयर्स ओल्ड पार्टनर का है, मतलब 4/5। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर दो, कर दोगे तो क्या निकलेगा, 5/4। अब 50,000 इंटू 5/4 आप कर दो, 50,000 इंटू 5/4 आप कर दो। ऐसा जैसे ही करोगे आपका निकल करके आएगा 62,500। ये बेटा आपका निकल के आया टोटल कैपिटल फर्म का। अब आपको करना है लास्ट स्टेप, दैट इज स्टेप टू। स्टेप टू में क्या सिखाया गया देखिए, फिर से हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, इस बार ग्रीन पेन से हाईलाइट करते हैं ताकि आपको दिखे। आपको क्या करना होता है, जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो निकल करके आया दैट इज 62,500, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया, इनटू न्यू पार्टनर शेयर। इनटू क्या करना है बेटा,
न्यू पार्टनर शेयर, तो न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 1/5। कैसे आया आपको पता है ना, 2:2:1 में से जो लास्ट वाला वन है वही तो नया पार्टनर सी का शेयर है। तो 62,500 अगर आप डिवाइड बाई 5 करते हो तो निकल करके आता है 12,500, और यही नया पार्टनर का कैपिटल है, जिसको हम लोग यहाँ बाई बैंक बोल के 12,500 जब सम करेंगे तो लिख देंगे, और अपना कैपिटल एडजस्टमेंट टाइप 1 पूरा हुआ। ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, टेंशन का कोई बात नहीं है। अभी हम लोग इसी टाइप के ऊपर एक फुल फ्लेजेड सम करेंगे, आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं इसी कैपिटल एडजस्टमेंट के बेसिस पे, जहां पर हम लोग को न्यू पार्टनर का कैपिटल पता करना होगा ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को यूज करके। सर आपको कैसे समझ में आया, आपने डायरेक्ट बोल दिया। देखिए, हमने पहले आपको हिंट दे दिया था कि अगर ये टाइप 1 कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तो न्यू पार्टनर का देखिए शेयर प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में 1/4। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल का कोई अता पता नहीं, देखिए लिखा हुआ है मोहन इज टू ब्रिंग 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। और गुडविल कितना है वो नीचे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है। ये गुडविल प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। लाइबिलिटी साइड पे देखिए आपको मिलेगा जनरल रिजर्व, मतलब नॉर्मल रिजर्व आपको मिलेगा एक, उसको आप टिक कर लो। एसेट साइड में कोई लॉस या गुडविल राइट ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन में, तो छोड़ दीजिए इसको। आप पहले रिवैल्यूएशन रिलेटेड सारे एडजस्टमेंट पढ़िए। रिवैल्यूएशन में बेटा क्या सिखाया गया था आपको, डेबिट साइड पे एसेट के वैल्यू घटने पे रिकॉर्डेड होगा और लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ने पे। क्रेडिट साइड पे एसेट का वैल्यू बढ़ने पे रिकॉर्डेड होने वाला है और लाइबिलिटी में घटने पे रिकॉर्डेड होने वाला है। ठीक है। रिवैल्यूएशन एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। फिर से बताते हैं, वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। वो सारा एक लॉसेस और इनकम्स का एक डंपिंग ग्राउंड है। ठीक है। जहां पे एसेट का वैल्यू बढ़ने घटने पे भी रिकॉर्ड किया जाता है, लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ने घटने पे रिकॉर्ड किया जाता है। फर्क ये है कि एसेट का वैल्यू अगर घटता है तो हम लोग उसको लॉस मानते हैं, लाइबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो वापस से वो लॉस है। ये दोनों चीज डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड पे उसका उल्टा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 2, बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%। चलिए बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ लिखते हैं हम लोग बाई बिल्डिंग। कितना बढ़ रहा है चेक कर लीजिए, 25% बढ़ रहा है, सॉरी 20% बढ़ रहा है। पुराना वाला बिल्डिंग में क्या वैल्यू था पहले चेक करिए, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करोगे तो दिखेगा 7 लाख है। ठीक है। 7 लाख का आपका कितना परसेंट बढ़ गया बेटा, 7 लाख का 20% बढ़ गया। ठीक है। तो दैट कम्स टू 1,40,000। ठीक है। अब आप तुरंत किधर आ जाना, आप तुरंत आ जाइए अब बैलेंस शीट। ठीक है। आप तुरंत बैलेंस शीट पे आ जाइए, और बैलेंस शीट में आने के बाद इस बिल्डिंग का जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो आप लिख दें। कहाँ लिखना है, कैश के लिए एक जगह छोड़े, डेटर के लिए दो जगह छोड़े जैसे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, स्टॉक के लिए एक जगह छोड़े, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, और फिर आप बिल्डिंग को रिकॉर्ड कर दें। ये आपने रिकॉर्ड किया बिल्डिंग को, टोटल में निकल करके आया 8,40,000। ये टोटल में आपका बिल्डिंग का वैल्यू निकल करके आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में फर्दर क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 70%। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 70%। तो अगर स्टॉक डेप्रिशिएट होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है। कितना परसेंट डेप्रिशिएट हो रहा है, आप आपको डेप्रिशिएट करने बोला है, डेप्रिशिएटेड टू 70%। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन बेटा 30% है, 70% नहीं। मतलब उसका वैल्यू घट के 70% हो गया है, तो एक्चुअल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 30% का है। ठीक है। तो स्टॉक का वैल्यू देखिए कितना है, स्टॉक का वैल्यू 2 लाख है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो तो 2 लाख।
2 लाख का 10% होता है 20,000, 30% होगा तो बेटा होगा 60,000। ठीक है। अब आप सीधा वापस बैलेंस शीट पे आ जाइए। ठीक है। बैलेंस शीट पे आकर के स्टॉक का जो करना है फटाफट कर दीजिए। तो लिखिए, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्टॉक। ठीक है। स्टॉक का वैल्यू बुक में कितना था, अगर आप देखिए तो 2 लाख था। अब 2 लाख से 60,000 रुपये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो हो जाएगा 1,40,000। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वापस। वापस आगे बढ़ेंगे तो क्या दिख रहा है क्वेश्चन में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रेज टू 10,000। मतलब पहले प्रोविजन था 3,000, अब उसको रेज करने के लिए बोला जा रहा है 10,000। फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले प्रोविजन था 3,000, अभी उसी 3,000 को कर दिया है उन लोगों ने 10,000। इसका मतलब आपका प्रोविजन जो है वो 7,000 से बढ़ चुका है। सोच के देखिए ध्यान से। पहले प्रोविजन था 3,000 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बैलेंस शीट। नीचे क्वेश्चन में उन लोगों ने प्रोवाइड किया है कि जो प्रोविजन है वो बढ़ करके 10,000 हो जाएगा। मतलब 3,000 तो पहले से ही था, अभी आपको 10,000 करना है, मतलब प्रोविजन 7,000 से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, क्या बोल करके, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। चलिए वापस से लिख देते हैं, हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो गया। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है। तो कितना डाउटफुल है, आपने सोच रखा है 10,000, 3,000 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो बच गया 7,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 7,000। चलिए ये भी हो गया। आगे बढ़िए। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर 18,000 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। अच्छा, उससे जाने से पहले इस प्रोविजन को डेटर के साथ हम लोग एडजस्ट कर देते हैं बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट पे आइए। ये अपना हो गया डेटर का पोजीशन। डेटर का जो वैल्यू है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, 2,05,000 रुपया है। डेटर 2,05,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि पहले अपना प्रोविजन 3,000 था, अभी 7,000 से अपना प्रोविजन क्या है, बढ़ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में आराम से 10,000 लिख सकते हैं। ठीक है। आराम से 10,000 लिख सकते हैं। तो अब ये हो गया 2,05,000 माइनस 10,000, दैट इज 1,95,000। ठीक है बेटा। चलिए इसको भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं वापस। तो अपना एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब प्रोविजन के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए लास्ट ही एडजस्टमेंट बचा है। प्रोविजन टू बी मेड फॉर 18,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है यहाँ पे, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो उसको डेबिट में ही लिखेंगे ना। तो टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितना है टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, 18,000। ठीक है। अब आप तुरंत नीचे आ जाइए लाइबिलिटी पे। आगे अब क्वेश्चन के हिसाब से लाइबिलिटी साइड पे चेक करिए। क्रेडिटर है पहला वाला पोजीशन, आप दूसरे वाले पोजीशन में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस को लिख दे। पहले वाला पोजीशन छोड़ दे और दूसरे वाले पोजीशन में आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, कितना आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, 18,000। चलिए अपना रिवैल्यूएशन हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। आइए, ये आ गया आपका 1,40,000। तो इसको हम लोग दोनों साइड पे लिख सकते हैं, जो बड़ा वाला साइड है उसका बैलेंस पहले दोनों साइड पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़िए। 1,40,000 माइनस 60,000 माइनस 7,000 माइनस 18,000, तो आ रहा है 55,000। अब इस 55,000 को, अंकुश एक मिनट,
चलो, हाँ। तो 55,000 प्रॉफिट। अब ये 55,000 प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है, अगर फिक्स मेथड है तो लिखेंगे पार्टनर्स करेंट। और अब लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन के बीच में? आन और सान के बीच में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। बेटा देखिए यहाँ पे एकदम टॉप में लिखते हैं, ओल्ड रेशियो है 3:2। ठीक है, तो 55,000 को अगर आप 3:2 में बांटोगे तो आपको आएगा 33,000, और यहाँ आएगा आपका 22,000। ठीक है, ऐसा जैसे ही करते हैं अपना रिवैल्यूएशन खत्म। ठीक है, अब फटाफट आ जाते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में जाने से पहले एक बार वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वाला मुद्दा थोड़ा देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे नया पार्टनर का शेयर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 1/4। दैट्स इट। और कुछ भी बताया नहीं गया है कि उसको ये 1/4 कहाँ कैसे कुछ मिला है। तो इसका मतलब ये जो सम है बाबू, ये किसका बन जाता है? ये ओरिजिनल रेशियो का सम बन जाता है। और ओरिजिनल रेशियो में क्या बताया गया था आपको? कि जो ओल्ड पीएसआर होगा, ठीक है, दैट इज 3:2, वही आपका न्यू पीएसआर भी होगा, दैट इज 3:2। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल को फिलअप करते हैं। सबसे पहला क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, इसमें हम लोग पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स का। तो ये आ गया आपका 7 लाख, 6 लाख। ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे एक गलती हो गया, ये न्यू रेशियो नहीं होगा, ये होगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हो गया 3:2। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं। पहले हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल लिख लिया, दैट इज 7 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन को उतारते हैं। अगर देखिए, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, जब हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो उस पे हम लोगों ने लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन। अमाउंट क्या होगा? 33,000, और इसका होगा 22,000। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको जनरल रिजर्व दिखेगा। तो आइए इसको बांट देते हैं पार्टनर्स में, बाई जनरल रिजर्व। ठीक है, 1,50,000 है, और इसको बांट देते हैं 3:2 में। तो आपको मिलेगा 90,000 और 60,000। यह है आपका 90,000, और ये बेटा आपका आ गया 60,000। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यू पार्टनर को स्पेस देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इस सम में कि न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाया है वो तो अपने को नहीं पता। इसीलिए हमने बाई बैंक लिख करके एक ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, बाई बैंक लिख करके ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि वही चीज हमको निकालना है। लेकिन इस बंदे ने कितना गुडविल लाया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कितना गुडविल लाता है। गुडविल इक्वल टू 1 लाख। ये बेचारा 1 लाख का गुडविल लेकर के आता है, मतलब ये उसका गुडविल नहीं है, सॉरी, ये उसी का गुडविल है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मोहन शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वॉज कैलकुलेटेड एज 1 लाख। मतलब ये उसी का ही गुडविल है जो वो लेकर के आया है। इस गुडविल को हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। इन दैट केस इट विल कम एज 60,000 एंड 40,000। ठीक है, तो आइए चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, बाई प्रीमियम फॉर कैपिटल। ठीक है, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 60,000 और 40,000 ये दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ, मतलब मेरा सारा एडजस्टमेंट खत्म। अब मेरे को कैपिटल एडजस्टमेंट करना और सम को क्लोज करना है। चलिए, जब भी न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ नहीं रहता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को आन का एडजस्टेड कैपिटल और
शान का एडजस्टेड कैपिटल, इन दोनों को पता लगाना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। आन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आन का जो डेबिट साइड है उसको क्रेडिट साइड है उसको पूरा ऐड करेंगे, और डेबिट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर कोई आइटम हुआ तो। यहाँ पे ऐसा कोई भी आइटम नहीं है, तो चलिए नॉर्मली ऐड करते हैं। यह है आपका 7 लाख, एक्सक्यूज मी, 33,000, फॉलोड बाई 90,000, फॉलोड बाई 60,000। ठीक है, ये आपका निकल करके आता है बेटा, कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, भी पता चल जाएगा यहाँ कितना निकल करके आएगा। 8,83,000। तो इसको बाबू यहाँ लिख दीजिए पहले, क्योंकि ये फाइनल अमाउंट है। 8,83,000। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे तो कुछ है भी नहीं, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे टू बैलेंस सी डी कितना, 8,83,000। 8,83,000। ठीक है, तो देखिए ये आपका निकल करके आया 8,83,000। अब आप शान का भी निकालिए, शान का कितना है चेक करिए, 6 लाख है। 6 लाख फॉलोड बाई 22,000, फॉलोड बाई 60,000, फॉलोड बाई 40,000, दैट कम्स टू 7,22,000। शान का आ रहा है 7,22,000। 7,22,000। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 7,22,000। ठीक है, चलिए वो थोड़ा साफ से लिख देते हैं, 7,22,000 आ गया, लिख दिए। चलिए अब हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए ध्यान से, कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या बोला है, बोल रहा है, हम लोग हाईलाइट करते हैं ग्रीन पेन से, मोहन इज टू ब्रिंग कैपिटल 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ शान, आन एंड शान, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम। बोल रहा है मोहन का कैपिटल जो होगा वो फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसका 1/4 होगा। ठीक है, मोहन इज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ आन एंड शान। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो उन लोगों ने टोटल कैपिटल ऑफ फर्म नहीं बोला है, उन लोगों ने बोला है आन और शान का जो टोटल कैपिटल निकलेगा उसका 1/4 मोहन के पास जाएगा। ठीक है, तो बेटा देखिए आन का कितना निकला हुआ है, 8,83,000। शान का कितना लिखा हुआ है, 7,22,000। ठीक है, सो 8,83,000 प्लस 7,22,000, 7,22,000। ठीक है, चलिए दोनों को ऐड करते हैं। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा जी निकल करके आता है 1,60,5,000। ठीक है, ये इन दोनों बंदों का एडजस्टेड कैपिटल है। अब ये इसी को यूज करके अपने को मोहन का न्यू कैपिटल पता करना होता है। यहाँ पे दो टाइप होता है बाबू, ध्यान से सुन लीजिए। एक टाइप होता है कि फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसका आप, उसमें से आप निकाले नया पार्टनर का शेयर क्या हो। और एक दूसरा टाइप आता है, वो ये वाला टाइप है जहाँ पे आपको टोटल कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल नहीं पता करना है। आपको क्या करना है, आपको आन और शान का, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन लोग का जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल आएगा उसका शेयर पता करना है। ठीक है, मतलब उसमें से शेयर निकालना है। तो मोहन्स कैपिटल इक्वल टू 16,05,000। मोहन्स कैपिटल इक्वल टू 16,05,000 इंटू, अगर आप ध्यान से देखें तो उस नया पार्टनर का शेयर है 4/1। ठीक है, सॉरी, नया पार्टनर का शेयर है 1/4। आइए, 1/4। ठीक है, रेसिप्रोकल तब करते हैं जब टोटल निकालना होगा, यहाँ पे तो रेसिप्रोकल करना नहीं था, हम लोगों ने गलती से कर दिया। तो ये निकल करके आता है बेटा 401,250। ठीक है, आइए इसको यहाँ डाल देते हैं, बाई बैंक के नीचे सीधा।
सीधा ये उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 41, मतलब 401250। ठीक है। चलिए, लास्ट वाला है, मोहन को आप क्लोज कर देते हैं। 401250, और यहाँ भी लिख देते हैं 401250। तो ये बाबू पहला कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ, पहला टाइप, जहां पे न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दे। अब बच्चा पार्टी आप लोग ये पूछ सकते हैं कि सर, अगर 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 यहाँ पे बोलता कि फर्म का जो टोटल कैपिटल है उसपे से मोहन का शेयर पता करें, तो आप क्या करते? तो देखिए, आप क्या करते बेटा, आप 88,83,000, जो कि आपका कैपिटल है आन का, उसको प्लस करते 7,22,000 से। ठीक है, प्लस करते, करने के बाद जो भी निकलता उसके साथ आप मल्टीप्लाई करते ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर को रेसिप्रोकल। ठीक है, ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर को रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई करते। सर, यहाँ तो आपने न्यू पीएसआर निकाला नहीं। निकाला नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। फर्म का टोटल शेयर 1 है बेटा। ठीक है, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। तो लेफ्ट आउट शेयर कितना है? 3/4। यही आन और शान का शेयर है, इसी को रेसिप्रोकल कर देना। 4/3, तो किस क्या निकल जाएगा? फर्म का टोटल कैपिटल निकल जाएगा। फिर इसी को आप मल्टीप्लाई कर देना न्यू पार्टनर के शेयर के साथ। ऐसा करते ही आपको न्यू कैपिटल, मतलब न्यू पार्टनर का कैपिटल आपको पता चल जाए। इसीलिए जब भी टाइप 1 का क्वेश्चन आए, तो प्लीज 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 आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़े कि उस पे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्या ऐसा लिखा है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल जो है वो ओल्ड पार्टनर का टोटल कैपिटल का शेयर होने वाला है, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है न्यू पार्टनर का कैपिटल फर्म का टोटल कैपिटल से निकलने वाला है? ये चीजों को चेक करें। अगर फर्म से बोला गया है तो नीचे वाला रेड पेन से जो किया है मैंने स्टार दिया, देखिए आपको ये वाला करें। और अगर बोलता है कि नहीं, पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल से ही उसका शेयर निकाल लो, तो ये वाला एडजस्टमेंट करें, जो पहले वाला जो इस सब में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने कर लिया। अब आप बैलेंस शीट क्लोज करें और सम का दिमाग, मतलब सम को अपना क्लोज करके हटाएं। आइए देखिए, आपका पुराना बैलेंस शीट में क्या है। क्रेडिटर पे कोई इल्जाम नहीं है, ईपीएफ पे कोई इल्जाम नहीं है। आइए, तो आपका हो गया क्रेडिटर। ठीक है, क्या हो गया आपका? क्रेडिटर। क्रेडिटर आपका 2 लाख है, तो एज इट इज डाल दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा, आप पुराने बैलेंस शीट से वैल्यू लिख सकते हैं देख करके, दैट इज 1,70,000। ठीक है, रिजर्व जो है उसके बाद बढ़ चुका है, देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व दिख रहा होगा। ये रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब फिर से आने से ये रहा। अब हम लोग बैठाएंगे कैपिटल। ठीक है, क्या बैठाएंगे? कैपिटल। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने कैपिटल बैठाया। पहला है आन, फिर है शान, और एक है आपका जो नया पार्टनर है, दैट इज मोहन। ठीक है, तो चलिए इन लोग का देखिए न्यू कैपिटल यहाँ निकला हुआ है। 1, 2, 3, तीनों का न्यू कैपिटल यहाँ पे निकला हुआ है। तो आन का निकालते हैं पहले। 8,83,000, 7,22,000, 4 लाख प्लस 401, और यहाँ पे आ गया आपका 250। चलिए, ये आपका लाइबिलिटी साइड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आइए आप एसेट साइड पे। एसेट साइड में सबसे पहला चीज है बेटा कैश। कैश में कितना है एक बार चेक करें, पुराना बैलेंस 1,48,000। मेरे पास क्वेश्चन पीडीएफ में है, तो वहां से देख सकते हैं आप लोग, जूम करके देख लेना। कैश का बैलेंस है 1,48,000। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो बिल्डिंग निकला है,
ठीक है, मतलब ये जो कैश निकला है इसके साथ नया पार्टनर का जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको भी हम लोग प्लस करते हैं, तो वो आपका है 1 लाख। तो ये आपका हो गया 2,48,000। ठीक है, 2,48,000। अब आप दोनों साइड को टैली करो और आपको इक्वल आंसर आएगा। अगर इक्वल आता है तो आप समझ जाना कि आपका आंसर करेक्ट है। तो ये था बेटा हम लोग का पहला टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, जिसमें दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। हमने आपको सारा स्टेप बताया है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्या करना है, एवरीथिंग हमने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको सब कुछ तरीके से समझ में आया होगा। आप एक बार वापस से अच्छे से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। कैश में और एक चीज ऐड होगा, दैट इज 4 लाख, क्योंकि उसने कैपिटल लाया ना, वो भी ऐड होगा कैश में। वो कितना है? वो आपका है 401,250। आई रिपीट, 401,250। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका कैश हो गया 1,48,000। उसके बाद 1 लाख रुपए का सामान आया। उसके बाद 401,250, 401,250। ठीक है, सबको ऐड किए तो ये आ गया आपका 6,49,250 प्लस 195,000 प्लस 1 लाख, स्टॉक में है ना, 1,40,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर आते हैं 8,40,000। ठीक है, और कुछ है कि नहीं आप अपना बैलेंस शीट से चेक कर ले। प्लांट एंड मशीनरी बच गया बाबू, उसको भी डाल दे यहाँ पे। और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 6 लाख। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग 6 लाख एड ऑन कर देते हैं। तो बेटा आपका आंसर आ गया 24,24,250। ठीक है, अब इस साइड भी आप चेक करके देखिए कितना आ रहा है। 883,000 प्लस 722,000 प्लस 401,250। ठीक है, तीनों को ऐड किए, प्लस 2 लाख प्लस 18,000 प्लस 1,70,000। इतना कुछ करने के बाद ये अपना निकल करके आता है 24,24,250। इसका मतलब अपना दोनों साइड आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर एक्स्ट्रा कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उसके बारे में भी जरूर वीडियो बनाएंगे। टिल देन, थैंक यू, स्टे गुड, स्टडी हार्ड।